दोस्तों, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है और हमें रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए? क्या महिलाएं पीरियड्स में रुद्राक्ष पहन सकती हैं कि उन्हें उतार देना चाहिए? और सबसे अहम बात कि रुद्राक्ष की पहचान हम कैसे करें? तो ज़्यादातर लोग वाटर टेस्ट करते हैं, पानी में डालकर देखते हैं तो उसकी पहचान का मतलब असली है या नकली पता लगता है। और क्या हम अपने पूजा मंदिर में रुद्राक्ष रखकर पूजन कर सकते हैं कि नहीं? जैसा कि बताते हैं कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है, अक्सर हम कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप है। तो स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के, कोई कहता है अश्रुओं से हुई थी, नेत्रों से हुई थी, यानी आंसू भी तो आँख से ही निकलते हैं ना, तो यह अश्रुओं से हुई थी। तो यह रुद्राक्ष जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है और इसे हम अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अपने गले में धारण भी करते हैं, अपने बच्चों को भी पहनाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो उसके लिए रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। तो क्या गर्भवती महिलाएं भी पहन सकती हैं? और पूजन अर्चन में कौन से मुखी का रुद्राक्ष हम रख सकते हैं? यानी रुद्राक्ष से संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले रुद्राक्ष को ज़रूर लेते समय टेस्ट के बारे में भी सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो रुद्राक्ष लीजिएगा। वैसे यदि आपको कन्फ्यूजन है ना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, जैसे कि अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष लेना है, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें लैब टेस्ट कराकर ही लें, ये मेरा मानना है। ये ज़्यादा बेटर होगा, पहले ही बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर संख्या में लोग 5 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं जो बहुत महंगा नहीं होता है, 50 रुपये के अंदर शायद मिल जाए, या 50 रुपये तक का आराम से मिल जाएगा, जो आप बच्चे के गले में आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। तो जैसे 5 मुखी अगर आप लेते हैं तो उसका टेस्ट पानी से टेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए जो आप रुद्राक्ष लेते हैं ना, तो जो उसका बाहरी आवरण होता है, बाहरी कवर जो होता है वो खुरदुरापन होता है। अगर मशीन से बना होगा बराबर होगा, और यदि फलों से यानी पेड़ से निकला हुआ होगा तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। बस एक छोटी सी पहचान आपको मैं बता सकती हूँ, ठीक है। और इसको पहनने से पहले भी अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए टेस्ट, मान लीजिए अगर आप पानी में कांच की बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। एक छोटा सा टेस्ट बता रही हूँ, आप कर सकते हैं कि आप पानी ले लीजिए कांच की बोतल में या कांच के ग्लास में, और उसमें आप रुद्राक्ष का एक रुद्राक्ष डाल दीजिए, जो 5 मुखी आप कह रहे हैं। उसको डालेंगे ना तो वो नीचे के तले पे बैठ जाएगा। अगर वो नीचे के तले पर बैठ जाता है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं होता, तो समझिए आपका रुद्राक्ष बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका रुद्राक्ष जो है असली होता है, यही वाला जो कि बैठ जाता है। और पहले ही बताया कि अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है, वो सभी मनोकामना पूर्ति करता है, जो कि बहुत महंगा भी मिलता है, तो आपको सही मिले इसलिए आप लैब टेस्ट करा लें, ज़्यादा हितकर रहेगा, ठीक है। तो जैसे जहाँ भोलेनाथ का मंदिर रहता है, या बोलें कि नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर दर्शन करने गए जाओ, तो वहाँ भी सही रुद्राक्ष लैब टेस्ट करा के आप वहाँ लीजिए, अगर तो लैब टेस्ट करा के लीजिए। तो हमारी वीडियो या हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हाइप का बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं इस रुद्राक्ष की माला पर।
लगभग सभी देवी देवता का, भगवान विष्णु के भी किसी स्वरूप के, माता के, लक्ष्मी माता के स्वरूप के, या सरस्वती माता के, या दुर्गा जी के मंत्रों का जाप हम इस रुद्राक्ष की माला पर घर पर बैठकर करते हैं और करनी चाहिए। जितने मेंबर हैं उतनी माला होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक ही माला से भी पूरा परिवार जाप कर सकता है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कहते हैं कि अपना माला अपना आसान होता है, क्योंकि आपकी ऑरा जो है ना, जो आपकी शुभता है, आपको अधिक मिले। तो मतलब वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं है कि डरने वाली बात है। आपकी पॉजिटिविटी, बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे हमारे ऑरे की पॉजिटिविटी जो है, तो वो चीज़ चाहे हम खाना बनाते समय अगर हमारा ऑरा सही है तो खाने का टेस्ट भी बढ़ता है और सात्विक भोजन भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप रुद्राक्ष का माला लेकर आए हैं। धारण करने के क्या नियम है वो तो हम बताएंगे ही, और हम बताएंगे साथ ही में आप जो माला पहनते हैं ना, उसको जप नहीं कर सकते। पहले ही बता दूं कि जो माला हमने पहन लिया है, उतार के उसका आप जाप कर लीजिए, फिर पहन लीजिए नहीं, पहले आप उसे अभिमंत्रित जरूर कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष की माला कभी भी जब आप लाते हैं तो आपका, जैसे आप गए और प्रोग्राम बन गया, आप लेकर आ गए, उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहनने के लिए कुछ खास दिन अच्छे बताए गए हैं। वैसे तो देखिए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन शुभ तिथियों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो उसका बेनिफिट हमें और अधिक मिलेगा। ज़्यादा की लालच में हम लोग रहते ही हैं कि ज़्यादा मिले तो ईश्वर की कृपा सबसे अधिक होती है, इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे। तो धारण कब करें? देखिए, सावन के महीने में, वैसे तो पूरा सावन ही रुद्राक्ष कभी भी लाकर आप धारण कर सकते हैं, भगवान शिव जी का होता है ये महीना। तो आप त्रयोदशी के दिन, हम बात करें पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, या फिर चतुर्दशी जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, हर महीने की आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो आप उन तिथियों को भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? तो माला लेकर आए हो, उसके बाद कैसे अभिमंत्रित करें? तो पहले लाए हैं उसको शुद्ध जल से धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद उसको शुद्ध घी में भिगो दीजिए। और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घी में, बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई तेल में कहता है कि भिगोना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप घी गरम कर लीजिए, शुद्ध देसी घी, उसको उसमें भिगा कर रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप उसे निकालें और फिर गुनगुने पानी से धो दें, क्योंकि जो उसके अंदर आप देखेंगे ना, उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं जिसमें घी भर जाता है, और वो घी ना उतनी आसानी से नहीं निकलता। तो आप परेशान मत हो, उसको गुनगुने पानी में डाल के उसको ब्रश से अच्छे से निकाल लें। फिर कपड़े से पोंछकर उसको अभिमंत्रित अष्टगंध तिलक, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव को भेंट करें, और शिवलिंग के पास या शिव परिवार की फोटो पर वहाँ आप उसको रख दें। कम से कम 24 घंटे तक वह माला वहीं रहनी चाहिए। 108 बार आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप उसी माले पर भी कर सकते हैं, या आपके पास एक और रुद्राक्ष है तो आप भगवान के शिव चरणों में रखकर स्वयं मंत्रों से अभिमंत्रित करें, धूप दिखाएं, और फिर 24 घंटे के बाद ईश्वर के चरणों में रहने के बाद दूसरे दिन लाल धागे में आप पहने। ठीक है, रुद्राक्षी माला कभी भी आप काले धागे में ना पहने, लाल या पीले धागे में पहने, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और धारण करने के कुछ खास नियम होते हैं। महिलाएं पहन सकती हैं, पुरुष, कन्याएं, सब आप इसे पहन सकते हो। जैसे कि तुलसी की माला हम कभी उतारते नहीं गले में, चाहे आप पीरियड्स में हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो, चाहे कभी भी हो, तो आप इसी तरीके से रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं। उसका शुभ परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। आने वाले दिनों में मैं इस रुद्राक्ष पे और वीडियो बनाऊंगी कि कितने मुखी रुद्राक्ष किस देवी देवता को रिप्रेजेंट करता है, किस मनोकामना के लिए होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।